लगता है ये फूल खिलने वाला है। ये अभी से कितना सुंदर है, जब पूरा खिल जाएगा तो कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। मैं इससे दोस्ती करूंगा। अभी जाकर मम्मा को इसके बारे में बताता हूँ। और फिर कुकू चिड़ा अपने माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, हमारे घर के पास ही एक गुलाब का फूल खिलने वाला है। इसकी पंखुड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी नजर आ रही हैं। जब वे फूल पूरी तरह से खिल जाएगा तो मैं उसका नाम रोज रखूंगा। आपको तो पता है मुझे फूल कितने ज्यादा पसंद है, और वो तो है भी हमारे घर के बिल्कुल पास। मम्मा, आप मुझे उसके पास जाना दिया करोगी ना? मैं आपको फूल दिखाता हूँ। चलो फिर सुबह मुझे भी दिखाना। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली सुबह सूरज चमकता है। मम्मा चले चले, मैं आपको फूल दिखाता हूँ। तुम भी ना किसी बात के पीछे अगर लग जाते हो तो छोड़ते नहीं हो। और फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ गुलाब का फूल देखने चली जाती है। अरे हाँ, ये तो पास में ही है, तुम इसे रोज देख जाया करना, लेकिन याद रखना, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। थैंक यू मम्मा। वेलकम छोटे दोस्त। मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। समय गुजरता गया। कुकू रोज नन्हे रोज के लिए पानी अपनी चोंच में लाता और उसकी पत्तियों पर गिराता, जिससे नन्हे रोज की ताजगी और भी बढ़ जाती थी। तभी जग्गू कालू कौवे का बेटा वहाँ पर आ जाता है। मुझे सिर्फ अपने इस दोस्त के साथ खेलना अच्छा लगता है। तुम जा सकते हो जग्गू। अरे कुक्कू, तुम पहले तो इस तरह के नहीं थे। तुम मेरे साथ जरा भी नहीं खेलते। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कुक्कू। अरे ठहरो, तुम सब लड़ क्यों रहे हो? हम सब मिलकर भी तो खेल सकते हैं ना। मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दे सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है। और वो दोनों शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। मुझे मुझे कुछ करना होगा जिससे कुकू को शक भी ना हो और वो फूल भी खत्म हो जाए। और फिर अगले दिन जग्गू को जल्दी ही रोज के पास चला जाता है। क्या तुम बोर नहीं होते इसी एक जगह पर रहते रहते? अरे नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, सोचोगे भी कैसे? कुकू पहाड़ों की उस तरफ नई नई दुनिया देखता है और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। क्या क्या पहाड़ों की दूसरी तरफ बाहर है और तुम्हारे जैसे हजारों फूल हैं। इधर तो तुम बिल्कुल अकेले रहते हो। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी कुकू वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तो चलता हूँ। अरे क्या बात है रोज, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो थोड़ी धूप है ना, इसलिए। क्या पहाड़ों के उस तरफ जो भी फूल है वो मेरी तरह है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरी मम्मा मुझे घर से ज्यादा दूर नहीं जाने देती, बस यहाँ तक आने की ही अनुमति दी है मेरी मम्मा ने मुझे। कुक्कू यार, मैं देखना चाहता हूँ पहाड़ों के उस तरफ क्या है। दोस्त, तुम एक फूल हो और तुम्हारी खूबसूरती और ताजगी उसी समय तक है जब तक तुम्हारी जड़ मिट्टी में है और तुम्हें पानी मिलता रहे। यार, तुम तो मेरे दोस्त हो। क्या तुम मुझे उखाड़कर पहाड़ों की दूसरी तरफ लगा सकते हो? क्या फायदा मुझे तुम्हारी दोस्ती का? तुमसे तो जग्गू ही अच्छा है, उसने मुझे उन फूलों के बारे में बताया तो सही। अच्छा तो ये बात है, ये सब तुम्हें जग्गू ने बताया है? हाँ यार, तुमने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। सब झूठ। वो जलता है मेरी और तुम्हारी दोस्ती से। वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है यार। इस बात पर रोज कुकू से नाराज हो जाता है और अपनी दिशा दूसरी तरफ कर लेता है। तुम मुझसे नाराज होकर अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। अरे बस बहुत हो गया, कल से तुम मेरे लिए पानी मत लाना। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। कुकू बेटे चले, शाम हो गई है, अब आप घर चलें। अच्छा दोस्त, गुस्सा छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से। और फिर कुकू अपनी मम्मा रानो के साथ घर चला जाता है और रात में घोंसले में वे अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, जग्गू चलता है मेरी और रोज की दोस्ती से। वह उसे कहता है कि तुम्हें पहाड़ों की दूसरी तरफ दूसरे फूलों के पास जाना चाहिए। कुकू बेटे, तुमने बताया नहीं रोज को कि वह सूख जाएगा? ऐसे बताया था, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगली सुबह जग्गू रोज के पास सुबह जल्दी आ जाता है। कैसे हो मेरे दोस्त? अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या सच में पहाड़ों के उस पार मेरी तरह और भी बहुत सारे फूल हैं? हाँ ना, मैं क्यों भला तुमसे झूठ बोलूंगा। क्या तुम मुझे उखाड़ कर वहाँ ले जा सकते हो?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है और वहाँ पर तुम्हारी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर चलो, तो मुझे वहाँ पर ले चलो। जग्गू तो यही चाहता था कि किसी तरीके से वह रोज को खत्म कर दे। अरे दोस्त, जरा ध्यान से मेरी जड़ों का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान से करूँगा। और फिर जग्गू रोज को उखाड़ कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुकू रोने लग जाता है। रोज, मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए हो? शायद वो जग्गू की बातों में आ गए थे। मुझे मुझे अभी मम्मा को बताना होगा। अरे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। तुम जल्दी से मुझे जमीन में लगा दो, थोड़ा सा पानी भी डाल देना, मैं मर रहा हूँ यार दोस्त। अरे कौन दोस्त? कैसा दोस्त? तुम्हारी वजह से कुकू ने मेरी बेइज्जती की। जब तुम नहीं थे तो हम रोज खेलते थे। जिस दिन से तुम आए हो वे मेरी तरफ देखता भी नहीं है और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जाओ ढूंढो अपने साथ के फूलों को। नहीं। मम्मा, मम्मा रोज नहीं है। शायद जग्गू उसे उखाड़कर पहाड़ों की उस तरफ ले गया है। जल्दी करो, वो उसे खत्म कर देगा मम्मा। चलो चलो, हम चलते हैं। और फिर वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और रोज को ढूंढने लगते हैं। मम्मा वो देखो, वो रहा मेरा दोस्त रोज। जल्दी चलो, रोज को जल्दी से उठाकर वापस उसे उसी जगह लगा देते हैं। और फिर रानू चिड़िया और कुकू दोनों मिलकर रोज को उठाकर उसी जगह लगा देते हैं। कुकू उसमें पानी डाल देता है। थोड़ी देर बाद रोज को होश आ जाता है। मैं फिर से यहाँ, मुझे जग्गू ने गिरा दिया था पहाड़ों पर। मैं इसकी बातों में आ गया और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज से मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा दोस्त, और मेरी सारी खुशबू आज से तुम्हारे लिए है। ठीक है, आइंदा मेरी दोस्ती पर कभी शक नहीं करना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर हाथ थामने वाला दोस्त नहीं होता। हमें अच्छे दोस्तों की पहचान खुद से करनी चाहिए।